डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ कैराबा कप आर बैक। यस, आज है हमारा गेम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस कैराबाओ कप। देखो, जितने भी यहाँ पे गेम्स हुए हमारे, हम इस वक्त में ऐसे गौर से उधर ऐसे ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जो कि कोई भी फुटबॉल फैन नहीं चाहेगा कि वो अपने फैन लाइक करियर लाइक फैन लाइफ टाइम में ये देखे। हर मैच के बाद आप देख रहे हो कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आई जा रही है आपकी टीम के बारे में। कल मैंने देखा रैशफोर्ड की गाड़ी ढुक गई थी एंड सेफली, अच्छी बात है। फॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट इंजर्ड, ही इज़ सेफ, ही इज़ बैक ट्रेनिंग विद द मेन स्क्वाड। देखो, ये सब चीज़ें होती है बट नाउ एवरी मैच डे के एक दो दिन बाद कुछ ना कुछ आए जा रहा है जो कि मुझे वरी करता है। मुझे अब मैच डे से ज़्यादा मैच डे के बाद की चीज़ें और डर लगती है, बट लेट्स लेट्स होप ये सब चीज़ें जल्दी से जल्दी सॉर्ट हो जाए। अब आते हैं सबसे पहले रिव्यू में। देखो, फाइनली जाके हमने एक मैच जीता। 3 लगातार यहाँ पे हार के बाद हमने एक मैच जीता है बर्नली के सामने। देखो, बर्नली एक ऐसी साइड है जो कि अभी प्रमोटेड होके आई है एंड उनके पास 1 पॉइंट था, बट ये बर्नली साइड का भी एक ब्रांड ऑफ फुटबॉल था जो कि हमारे से बहुत ज़्यादा अच्छा था। बर्नली प्ले एक पोजीशन वाइज डोमिनेटिंग टीम है जो कि मोस्टली हर एक गेम में उनके ये चीज़ देखने को मिली है, बट यूनाइटेड के सामने वो बहुत अच्छा खेल रही थी। पोजीशन डोमिनेट ऑफ कोर्स उनने किया है, बट अटैकिंग इनपुट वाइज भी यहाँ पे बर्नली ने यूनाइटेड को बेसिकली कह सकते हैं डोमिनेट किया है हर वे में। चाहे वो डिफेंस हो जाए, क्रिएटिंग चांसेस हो जाए या एक्सजी हो जाए, सब कुछ उनका ज़्यादा था हमारे से, जो कि कंसर्निंग चीज़ है। बिकॉज एज अ प्लेयर यू या एज अ टीम तुम्हें ये देखना चाहिए कि आप ऐसी साइड्स को यहाँ पे एक अच्छे मार्जिन से हराओ जिससे आपका जीडी इम्प्रूव हो, क्योंकि ये एक ऐसे गेम्स होते हैं जहाँ पे तुम अच्छे खासे गोल्स मार के अपना जीडी बढ़ा सकते हो। अब न्यूकासल यहाँ पे प्रीमियर लीग में क्या कर रही है, उनको एक ऐसी साइड मिली जो कि कंपेरेटिवली सी उनसे बहुत कच्ची है, शेफील्ड यूनाइटेड। नो हेट टू देम बट दे आर वीक राइट नाउ। तो उनने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और उनके सामने मार दिए 8 गोल, जिसके कारण उनका जीडी अभी के लिए सॉर्ट हो चुका है एंड दे आर बैक टू टॉप 8 आई गेस। हम ये कब करना शुरू करेंगे, बिकॉज दिस इज़ वेरी कंसर्निंग। हमारी गोल स्कोरिंग फॉर्म बहुत लो रही है। हम जो भी मैचेस जीते हमने उतने ज़्यादा गोल्स नहीं मारे। आई थिंक नॉटिंघम के सामने मारे थे पर उससे हमारा जीडी नहीं बढ़ा। वी कंसीडेड 2 गोल्स। तो हम एक एक गोल के मार्जिन से जीत रहे हैं, जो कि हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। वी नीड टू विन एज लाइक 3-0 4-0 अब जीतना शुरू करना पड़ेगा विथ क्लीन शीट। आई एम सेइंग नो मोर एक गोल। जीडी तभी इम्प्रूव होगा जब तुम्हारी पूरी टीम सॉर्टेड हो और तुम्हारी टीम कॉन्फिडेंट हो, क्योंकि तुम्हारा बैकलाइन कॉन्फिडेंट दिखता ही नहीं है जब एक गोल खा लेती है। अब ये चीज़ इम्प्रूव तब होगी जब मेंटालिटी चेंज होगी। और मेंटालिटी कैसे चेंज होगी, एक वीकर साइड अपोनेंट्स को हरा के तुम्हें जब 3 पॉइंट्स मिलेंगे तब धीरे धीरे तुम्हारे मेंटालिटी ये चेंज होगी कि येस वी आर रेडी टू विन द नेक्स्ट गेम एंड तुम मूव ऑन कर। बट तुम बर्नली से पोजेशन डोमिनेट हो रहे हो, तुम बर्नली से शॉट्स ऑन टारगेट डोमिनेट हो रहे हो, तुम ऑलमोस्ट कंसीड कर रहे हो हर एक गेम में, जो कि एक कंसर्निंग बात हो जाती है क्योंकि हर गेम में तुम या तो गोल खाते हो या तो बच जाते हो गोल खाने से। ओनाना प्लेड रियली गुड। देखा जाए तो लोग अब उसके बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज ओनाना की बुरी चीज़ें ही आजकल सोशल मीडिया में दिखती है, अच्छी चीज़ें नहीं दिखती। ये चीज़ तो मैंने देख ली। जितना हेट उसको पिछले 1-2 हफ्ते में मिला था, उसको ना 1% का अप्रिसिएशन मिला है सोशल मीडिया में जिसने यहाँ पे ओनाना को हेट दिया था फॉर हिज मिजरेबल परफॉर्मेंस अगेंस्ट आर्सेनल, ब्राइटन, बायर्न, जो भी हो जाए। जॉनी एवेंस की बात की जाए तो देखो, जॉनी एवेंस वॉज प्लेइंग हिज फर्स्ट एवर फुल मैच आफ्टर 2015, तो कि बहुत बड़ी बात थी उसके लिए यहाँ पे खेलने को। तो उसने अपने आप को
पूरा ट्राई किया अपने आप को प्रूव करने के लिए। एंड यस, मुझे ये चीज़ कहने में बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, बट जॉनी एवंस इज़ बेटर देन हैरी मैग्वायर। मैन, दैट गाय क्रिएटेड अ लॉट ऑफ चांसेस। उसने बैकलाइन को थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया। यस, देयर वर मोमेंट्स जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था जॉनी एवंस में कि वो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहा था डिफेंसिव वर्क रेट, लेकिन धीरे धीरे उसके गेम पे वो इम्प्रूवमेंट आया। जैसे सेकेंड हाफ आया, हम धीरे धीरे यहाँ पे डिफेंसिवली बहुत अच्छे हो गए थे। सेकेंड हाफ की बात की जाए तो यहाँ पे हनेबल मजेबरी की बात करनी चाहिए, बिकॉज फर्स्ट हाफ में हनेबल वॉज लुकिंग काइंड ऑफ शेकी। वो थोड़ा अच्छा खेला था, फिर थोड़ी देर के बाद वो भी थोड़ा ड्रॉप हो रहा था, बट सेकेंड हाफ में ही प्लेड रियली गुड। ही वॉज प्लेइंग, he was pressing really very much, he was pressing the most amongst the team. उसके बाद आई थिंक होइलून आता है, बट मजेबरी वॉज ऑल ओवर द पिच, हर जगह भाग रहा था। एंड ब्रूनो भी भाग रहा था। तो ये चीज़, ये कंपोजर देख के मुझे अच्छी लगी कि सेकंड हाफ में हमने अपने बैक ड्रॉप नहीं किया और हम प्रेस करे जा रहे थे बर्नली को। अब सोचो, हम बर्नली के सामने ये कर रहे हैं। सोचो ये साइड अगर लिवरपूल होती या मैन सिटी होती, आर्सेनल होती, वी वुड हैव बीन किल्ड इन 2 मिनट्स। हम जिस तरीके से यहाँ पे अभी रोज़ खेल रहे हैं, अब तुम बोलोगे इसमें पॉजिटिव्स तो निकाल, भाई मैं निकाल रहा हूँ, बट उतने होने भी तो चाहिए पॉजिटिव्स कि तुम हर मैच डे डोमिनेट होके हार रहे हो, या डोमिनेट तुम हो रहे हो और लकीली तुम 1-2 गोल से जीत रहे हो लास्ट मिनट में। That is not what United were known for. We were known for completely dominating the games. हम कब उस फेज़ में वापस आएंगे आई डोंट नो, बट ये फेज़ में वापस आना अब ज़रूरी है, बिकॉज ये जो 4 गेम्स है अभी, इंक्लूडिंग कैराबाओ कप एंड आई थिंक सो UCL भी, 4 गेम हमारे होम ग्राउंड में, एंड वी हैव टू विन ऑल दोज 4 गेम्स। क्यों? बिकॉज अगर हम ये 4 के 4 मैचेस जीत जाते हैं, मोमेंटम एक बार मिल जाए, उसके बाद हमें खेलना है मैन सिटी ओल्ड ट्रैफर्ड में। आई थिंक एक अवे गेम बीच में आएगा, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट उसके बाद हमें खेलना है मैन सिटी से। एंड देखो, ओल्ड ट्रैफर्ड में तुम ओल्ड ट्रैफर्ड में नहीं आ सकते सिटी से। अगर तुम ओल्ड ट्रैफर्ड में आ गए, देयर इज़ नो चांस तुम जाके एमिरेट्स में जीत जाओ। आई मीन देयर इज़ चांस, बट बहुत बहुत कम है। तो तुम अगर ऐसी मॉन्स्टर्स टीम को यहाँ पे अपनी होम ग्राउंड पे हरा देते हो, तो मोमेंटम कैरी करके तुम और टीमों को आगे हरा सकते हो। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ पे जीतना कंटिन्यूसली यहाँ से आगे, क्योंकि हम बहुत हार चुके। इट्स इनफ एंड इट्स टाइम टू कैरी दिस फॉर्म थ्रू आउट द सीज़न, बिकॉज तुम जितने हार पिछले साल 10-15 गेम के बाद हारे थे ना, उतने गेम तुम 3 गेम में हार गए। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एरिक टेन हैग को अपने सब्सटीट्यूशन में देखना पड़ेगा, बिकॉज आई थिंक पिछले हर एक गेम में हमने उसके सब्सटीट्यूशंस में थोड़ी सी मिस्टेक देखी है कि ही इज़ ब्रिंगिंग ऑन प्लेयर आइदर टू अर्ली और आइदर टू लेट। लेकिन हमने लास्ट सीज़न ये चीज़ देखी थी कि कितने परफेक्ट थे एरिक टेन हैग के सब्सटीट्यूशन। वो ला रहा था सब्सटीट्यूशंस एंड वो गोल मार रहे थे, एंड they were either bringing winners or they were either bringing golazos. ये चीज़ मेरे को वापस देखनी है। अब आते हैं मेन टॉपिक, द प्रीव्यू ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस क्रिस्टल पैलेस। देखो, क्रिस्टल पैलेस इज़ नॉट द बेस्ट साइड एवर सीन, बट आइदर एंड नॉर इट इज़ द वर्स्ट साइड आई हैव एवर सीन, क्योंकि क्रिस्टल पैलेस अभी एक ऐसे मोमेंटम पे चल रही है कि they could either slip up or they could either do very well. Crystal Palace is not at all an easy match to play against, क्योंकि हमने लास्ट ईयर भी देखा था, हमने 1-0 की लीड बॉटल कर दी थी। वो लकीली वहाँ पे बिसाका था, ही सेव्ड आवर एसेस दैट डे। बट देखो, ये इम्पॉर्टेंट मैच है। एज ए डिफेंडिंग चैम्पियंस तुम्हारा काम है टाइटल डिफेंड करना, स्पेशली जब तुम्हारे से एक्सपेक्टेशंस हर कंपटीशन में कम है। तुम्हारा काम होना चाहिए कि ऐसे कॉम्पिटिशन्स, कैराबाओ कप को या FA कप हो, या लेट्स से चलो मान लेते हैं यहाँ पे प्रीमियर लीग हो,
ये सारी चीज़ें आपको एक एक भी मिल जाएगी ना पूरे सीज़न में, आपका सीज़न यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जीतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे यूनाइटेड के लिए। यूनाइटेड के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं रही है यूनाइटेड। काउंटर अटैकिंग टीम है, आई एग्री, बट पोजेशन इतनी जल्दी लूज़ कर देना, एरियल ड्यूल्स में नहीं जाना, ये थोड़ा कंसर्निंग हो जाता है, क्योंकि फिर क्या ही है ये टीम अगर एरियल डूल में नहीं जा रही तो। स्टार्टिंग 11 की बात की जाए तो यहाँ पे ऑफ कोर्स इन द गोल वी हैव द ग्रेट एंड्रे ओनाना। लेफ्ट बैक में अभी थोड़ी सी यहाँ पे अनश्योरिटी है कि कौन खेलेगा। इज़ इट गोइंग टू बी रेगियन? देखो, रेगियन को इंजरी तो हुई थी जितनी हमें बताया, पर एरिक टेन हाग ने बोला इलनेस है फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो, बट आई स्टिल हैव होप कि रेगियन खेल लेगा, क्योंकि रेगियन ने बोला है कि ही इज़ फिट टू प्ले। आई डोंट नो, मैंने कहीं तो पढ़ा था। लेफ्ट सेंटर बैक देखो, लिसांद्रो का कोई अभी अपडेट तो नहीं है फ़िलहाल। जिस टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ मंडे की, तो मुझे अभी कोई अपडेट नहीं है लिसांद्रो के बारे में। ऑफिशियल साइट में ज़्यादा कुछ आई नहीं है। तो आई वुड गो विथ जॉनी एवांस, एंड इन द राइट सेंटर बैक आई वुड गो विथ राफेल वरान, एंड इन द राइट बैक आई विल गो विथ ऑफ कोर्स डिएगो डालो, एंड 2 CDMs यहाँ पे खिलाऊंगा, एरिक्सन एंड कैसेमिरो। आई नो माउंट आ चुका है, बट माउंट को आई थिंक उसको सब्सटीट्यूट में लाया जाएगा। आई डोंट थिंक सो उसको सीधा यहाँ पे इनहेरिट कर दिया जाएगा स्टार्टिंग 11 में। सेम विथ वरान हुआ था यहाँ पे। आई थिंक सो यहाँ पे एरिक्सन की जगह अमराबाद को भी खिलाया जा सकता है। कुड बी द पॉसिबल रीज़न, बट यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि जितना जल्दी हो जाए यहाँ पे हम गोल मार दें, इसलिए एरिक्सन की यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आई वॉन्ट एरिक्सन टू प्ले। लेफ्ट विंगर अभी अनश्योरिटी है कि राशफोर्ड खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो आई वुड लाइक गर्नाचो टू प्ले दैट। राइट विंगर भाई मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पलिस्त्री खेले। सेंटर अटैकिंग मिडफील्डर इट्स आर पोर्चुगीज मैग्निफिको, इट्स ब्रूनो, एंड इन द नंबर 9 आई वांट टू लेट हॉयलुंड प्ले दिस गेम। ऑफ कोर्स ही हैज़ बीन रियली गुड, बट लास्ट मैच में थोड़ा सा ऑफ लग रहा था, बट या आई स्टिल हैव वेरी होप्स फ्रॉम हिम। बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस सीज़न उससे, क्योंकि वी नीडेड नंबर 9 लास्ट सीजन बैडली, एंड दिस टाइम वी एक्चुअली गॉट अ नंबर 9 अच्छा वाला। तो ही नीड्स टू डू हिज बेस्ट टू रिमेन हिज पोजिशन एज दैट नंबर 9। स्कोर प्रेडिक्शन की भी बात की जाए तो देखो, यूनाइटेड को ये गेम निकाल देना चाहिए कायदे से, क्योंकि इट्स ओल्ड ट्रैफर्ड। देखो, ओल्ड ट्रैफर्ड में कुछ भी हो सकता है। यूनाइटेड का हारने के पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड में। आई नो ब्राइटन से हारी, तुम बोलोगे कि क्या फोर्ट्रेस है, कुछ नहीं है, ब्राइटन से हार जाएगी तो ये क्रिस्टल पैलेस से भी हार देगी। भाई, ब्राइटन से पहले हमने बहुत टीमों को हराया ओल्ड ट्रैफर्ड में, ये चीज़ें मत भूला करो। तो आई एम एक्सपेक्टिंग अ 3-0 विक्ट्री फ्रॉम यूनाइटेड। एक स्टेटमेंट विक्ट्री मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टेन हैग से ही इस गेम में। अब आते हैं मेन टॉपिक पे ऑफ दिस वीडियो। देखो, बायर्न वाले गेम में ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं किसी भी फैन बेस की कि यूनाइटेड जीतेगा और यूनाइटेड विद आइदर स्कोर गोल, क्योंकि मैंने भी अपने वीडियो में यहाँ पे कहा था कि यूनाइटेड हैज़ नो चांस स्कोरिंग गोल, एंड ये चीज़ भी कही थी कि हॉयलुंड बाय चांस गोल मार सकता है, एंड दैट हैपेंड। बट किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम मार्जिन से हम हार जाएंगे 4-3। आई नो इट्स अ लॉस, बट जीडी जब तक ज़्यादा कम नहीं है, वी स्टिल हैव होप्स कि हम यहाँ पे राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई कर सकते हैं। वी स्टिल हैव 2 गेम्स ऑफ गलतासरे, 2 गेम्स ऑफ कोपेनहेगन। यहाँ पे हम चारों के चारों जीत जाते हैं तो देर इज़ ऑफ कोर्स वी आर क्वालिफाइंग। देखो, ये सारी गेम्स अभी बरी करनी पड़ेगी जितने भी आगे हमारी यूनाइटेड की यूसीएल की गेम्स हारी है, क्योंकि बायर्न से जीतना इज़ नॉट एट ऑल ईजी। भले वो ओल्ड ट्रैफर्ड हो, भले वो एलियांज अरीना हो, बायर्न से जीतना इज़ रियली हार्ड, स्पेशली जब उनका मेन सेंटर बैक हो जाए, मेन गोलकीपर हो जाए, या मेन एक सेंटर मिडफील्डर स्लैश स्ट्राइकर हो जाए। वो तीनों नहीं थे तो भी उनने हमें हरा दिया। आई एम टॉकिंग अबाउट मैनुअल नोयर,
डिलाइट एंड थॉमस म्यूलर। तो इन सब के बिना भी यहाँ पे बायर्न ने हमको अच्छा खासा सबक दे दिया। तो आई वुड वांट कि यूनाइटेड एक स्टेटमेंट विक्ट्री उनके सामने निकाले, बायर्न को हराए। आई नो बहुत मंथ है, बहुत सारे महीने बाकी है उसके लिए। तब तक आई थिंक सो मोस्टली हमारी स्क्वाड वापस आ जाएगी। गॉड प्लीज़ एक और बंदे को इंजर्ड मत करना प्लीज़। आई रियली वांट कि कोई इंजर्ड ना हो अब एंड सब वापस आ जाए नेक्स्ट मंथ तक। एक्सपेक्टेड तो वही है कि अक्टूबर की मोस्टली सब आ जाएंगे, थोड़े बहुत को छोड़ के। एंड मुझे अभी रियलाइज़ भी हुआ कि टायरन मलासिया भी है हमारे टीम में। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग आउट विद मलासिया, क्योंकि वो फर्स्ट प्री सीजन मैच में भी नहीं था और बहुत महीने से नहीं है एक्चुअली। लास्ट टाइम उसकी पिक वायरल हुई थी रैशफोर्ड के साथ, एक घूमने गए थे कहीं। तो बस वही मैंने लास्ट मलासिया को देखा था, उसके बाद तो देखा ही नहीं। बट या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। होप यू गाइस लाइक्ड इट। अपने मैच प्रेडिक्शंस और स्कोर प्रेडिक्शंस कमेंट्स में ज़रूर दे देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कीप द रेड फ्लैग्स फ्लाइंग हाई as Manchester United never dies. Glory, glory, Man United.